हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सक्षमता परीक्षा से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट है या फिर आपके कोई क्वेश्चन है, उन सभी की जानकारी आपको समय दर समय इस चैनल के माध्यम से पहुँचाया जाता है। और यहाँ पर देखिए, आज का क्या अपडेट है। आज बहुत अच्छी खबर है और जिन शिक्षकों को लगता था कि उनका जो सक्षमता पास रिजल्ट है वो कैसे मिलेगा, उसके बारे में मैंने आपको कल ही जानकारी दी थी और बिल्कुल आपको उसी प्रकार से आपको अपना जो प्रमाण पत्र है, अंक पत्र है, वो सक्षमता पास परीक्षा का वो आपके ज़िला के अनुसार मिल जाएगा। ये मैंने आपको कल ही बताया था और इस बारे में मैं और आज डिटेल में आपको बता दूंगी। इसके अलावा मैं काउंसलिंग डेट को लेकर के यहाँ पर बताने वाली हूँ कि काउंसलिंग डेट से संबंधित क्या अपडेट है और जो छठे चरण के शिक्षक हैं उनके लिए क्या खुशखबरी है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो छठे चरण के शिक्षकों के लिए गुड न्यूज़ है वो क्या है, वो जान लेते हैं। तो देखिए, ये आज की अपडेट है। वेतन निर्धारण के लिए मूल सेवा पुस्तिका व प्रपत्र उपलब्ध कराने का जो निर्देश है वो दे दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि छठे चरण के जो शिक्षक हैं, नियोजन के अंतर्गत कर्मचारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें ग्रेड पे के साथ वेतन उपलब्ध कराया जाएगा और इसके लिए जो है वो रास्ता भी साफ हो गया है। 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के वेतन निर्धारण एवं सेवा पुस्तिका संधारण के संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसके बाद जिला शिक्षा विभाग की स्थापना शाखा द्वारा छठे चरण के शिक्षक नियोजन अंतर्गत वैसे शिक्षक जिनकी सेवा 2 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनको ग्रेड पे का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण के लिए शिक्षकों द्वारा वेतन वृद्धि के साथ वेतन भुगतान की बात कहते हुए मूल सेवा पुस्तिका एवं वेतन निर्धारण प्रपत्र कार्यालय को उपलब्ध कराने का जो है वो दिशा निर्देश दे दिया गया है। तो ये कुछ जानकारी है जो भी यहाँ पर छठे चरण के शिक्षक हैं उनके लिए। अब देखिए, हम लोग थोड़ा काउंसलिंग से संबंधित बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पता ही है कि जून में आपकी काउंसलिंग होनी है, तो लगातार यहाँ पर जो अपडेट आ रहा है वही मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो देखिए, जून में होगी शिक्षकों की काउंसलिंग, तो जो यहाँ पर बताया जा रहा था कि जून से आगे भी बढ़ सकता है, तो यहाँ पर एक बात तो फाइनल हो गई है कि काउंसलिंग आपकी जून में होगी और वो कब होगी वो भी मैं बताने वाली हूँ। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग जून में होगी। शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग से नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसकी अनुमति नहीं दी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की जो काउंसलिंग है वो लोकसभा चुनाव के बाद होगी और इसके लिए जून में जो समय है वो निर्धारण किया जाएगा। तो इस पर जो है आपके काउंसलिंग के डेट को लेकर के पूरा यहाँ पर काम चल रहा है और जैसे ही ये चुनाव प्रक्रियाएं खत्म होती है, आप लोगों का जो काउंसलिंग डेट है वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। क्या हो सकता है काउंसलिंग डेट, उस बारे में तो देखिए, कल ही मैंने आपको बताया था जो आपका काउंसलिंग डेट है, तो जिले वाइज जैसे ही यहाँ पर वोटिंग प्रक्रियाएं खत्म होती है वैसे ही आप लोगों की जो काउंसलिंग डेट है वो जारी कर दिया जाएगा। जिले वाइज जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ये कहें तो यहाँ पर इन्होंने 4 जून के लिए बताया है और ये भी बता दिया है कि जून में ही काउंसलिंग होगी। तो 4 जून के बाद 5, 6, 7, 8 आप जब भी रखिए, यहाँ पर डेट जो है आप लोगों को दे दिया जाएगा काउंसलिंग के लिए। उससे पहले क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, जिन्होंने भी सक्षमता पास कर लिया है उनकी प्रमाण पत्रों की जो जांच है वो 22 अप्रैल से यहाँ पर शुरू होने की जो प्रक्रियाएं हैं वो हो सकती है, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी मिल रही है। और जिन जिन जिलों में यहाँ पर चुनाव खत्म हो जाएगा उन जिलों की जो काउंसलिंग है वो वही पटना के बापू भवन में ही यहाँ पर कराया जाएगा। और इसके अलावा जो काउंसलिंग से पहले जो आपका कमिश्नरी है, यानी जो प्रमंडल वाइज प्रत्येक जिले की जो रिक्ति है, चाहे वो आपके क्या हो, शहरी क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र में कितनी रिक्ति है और यहाँ पर कहें तो ग्रामीण क्षेत्र में कितनी रिक्ति है, इन सभी की जो रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर कहें तो इन सभी का जो ब्यौरा है वो कंप्यूटर में फीड किया जा रहा है। तो ये सारे काम जो है वो चल रहे हैं लगातार। इसके अलावा बात करें तो आपकी काउंसलिंग से पहले क्या होगा, आप लोगों ने जो सक्षमता परीक्षा पास की है उसका जो अंक पत्र है वो आप लोगों को दे दिया जाएगा। अच्छा, ये अंक पत्र कब तक मिलेगा उस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये आपका जो अंक पत्र है ना वो आपके काउंसलिंग से पहले ही दे दिया जाएगा। और कैसे दिया जाएगा, यहाँ पर जो आपके प्रत्येक जिले हैं, मतलब आप प्रत्येक जिले के जो शिक्षा यहाँ पर पदाधिकारी हैं, कार्यालय है,
उसमें सक्षमता पास लोगों के जो अंक पत्र है वो जारी किया जाएगा। तो आप जिस भी जिला से हैं, आपको अपने ही जिला में यहाँ पर अपना अंक पत्र प्रमाण पत्र मिल जाएगा जो आपने अभी सक्षमता पास किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर डेट, यहाँ पर अगर जो यहाँ पर सुनने में आ रहा है, जो डेट होगा आपका वो होगा आपका 29 मई, 30 मई और यहाँ पर 2 मई तक यहाँ पर आप लोगों का जो ये अंक पत्र है सक्षमता पास का वो यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद आपकी जो काउंसलिंग है वो होगी। तो यहाँ पर जिन्होंने भी PDF डाउनलोड नहीं किया था, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये आपको जिले वाइज अपने ही जिले में प्राप्त हो जाएगा, आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अंक पत्र के लिए आप निश्चिंत हो जाएं, ये आपको बिल्कुल सुरक्षित तौर पर मिल जाएगा, क्योंकि जो आपने वेबसाइट से डाउनलोड किया है वो प्रमाण पत्र नहीं है, वो आपका मूल प्रमाण पत्र नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल वही होगा जो आपको जिले के माध्यम से मिलेगा, उसको आपको बिल्कुल सही तरीके से अपने पास रख लेना है। इसके अलावा देखिए और क्या करना है आपको, उस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपके जितने भी मूल प्रमाण पत्र हैं वो सभी ओरिजिनल पेपर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए, उसमें कोई भी फोटोकॉपी नहीं चलेगा। इसकी फोटोकॉपी आप करवा के ज़रूर रख लें अपने पास, लेकिन जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो ओरिजिनल ही लेके जाएंगे। इसके अलावा आपका जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है, बीरमन प्रमाण पत्र है, कौन सा यहाँ पर बात करेंगे क्या? अनापत्ति प्रमाण पत्र। इसके बाद आपका हो गया बीरमन प्रमाण पत्र। उसके बाद हो गया आपका क्या? बकाया रहित प्रमाण पत्र। तो इन सभी पत्रों का जो मैंने PDF है, आपको कैसे क्या भरना है ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। और इसको आप भर के क्या करेंगे? रख लेंगे। इसे आपको काउंसलिंग में नहीं लेकर जाना है, आपको अपने पास रख लेना है। ये इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आप योगदान के लिए जाएंगे, तब आपको इन तीनों पत्रों की जो है यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। तो ये 3 पत्र आपको अपने पास रखने हैं कब? जब आप योगदान के लिए जाएंगे। तो उससे पहले आप इसको क्या करेंगे? डाउनलोड करके इसको भर के आप अपने पास रख लीजिए। डाउनलोड कहाँ से करेंगे मैंने आपको बताया है, मैं अपने टेलीग्राम पर जो है जो इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट, वो मैं टेलीग्राम के जरिए आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपका डिलीट हो गया है या आपने पहले डाउनलोड किया था वो नहीं है तो फिर से डाउनलोड कर लीजिए। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये तीनों ही पत्र जो है आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो वहाँ से ये कुल मिलाकर सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके बाद मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं वो आपको अपने पास रख लेना है। अच्छा, उसमें अगर किसी प्रमाण पत्र में कोई कमी है या कोई त्रुटि है तो उससे संबंधित जो बोर्ड है, जिस भी बोर्ड से आपने अपना एग्ज़ाम पास किया है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है 10th 12th जो भी है, ग्रेजुएशन, इनसे संबंधित बोर्ड से आप उसको सही करवा लीजिए। या फिर अगर प्रोसेस में है, अभी तक नहीं मिला है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए जो इससे संबंधित कोर्ट है उससे शपथ पत्र बनवा सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पता है यहाँ पर प्रमाण पत्र में कुछ भी त्रुटि हुई तो यहाँ पर क्या करार दे दिया जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फर्जी है। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कितनी परेशानी झेल रहे हैं शिक्षकगण। तो आप लोग इसलिए इन सब चीज़ों को पहले से ही रेडी रखें। तो कुल मिलाकर आप लोगों का जो ये PDF डाउनलोड करने की जो परेशानी थी वो मैं कल से ही दूर कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आज पूरी तरीके से जो है ये आपकी परेशानी दूर हो गई होगी। और जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है उनको वो डाउनलोड रहने देना है, उसे आप डिलीट मत कीजिएगा, अपने पास ही रखिएगा। ठीक है, क्या पता कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो इसीलिए जिन्होंने डाउनलोड नहीं की थी उनके लिए ये काफ़ी यहाँ पर समस्या की बात थी, उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी कि आखिर कैसे क्या होगा। तो इसीलिए ये जानकारी देना ज़रूरी था। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर और हम जो इम्पोर्टेंट बात करने वाले थे वो क्या था, यहाँ पर जो ये आपका सिवान जिला है, इसमें सक्षमता परीक्षा पास 8081 शिक्षकों की होगी पोस्टिंग। DPO ने पदस्थापना की मांगी रिक्ति। तो आप जिस भी जिले से हैं, यहाँ पर तो सिवान की बात हो रही है, ये हर जिले में ये सारी जो काम है वो चल रहे हैं लगातार। तो यहाँ पर हर जिले से जो है रिक्ति मांगी जा रही है। फिलहाल यहाँ पर आप सिवान जिला के लिए अगर देखेंगे, अगर आप सिवान जिला से हैं तो यहाँ पर यही चीज़ें आपको अन्य जिलों में भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, जिले में विभिन्न स्तर के स्कूलों में पदस्थापित वैसे शिक्षक जो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं, उनके विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापित करने के लिए रिक्ति तैयार की जा रही है। और जिले में 8081 शिक्षक सक्षमता पास
परीक्षा जो है पास कर चुके हैं। तो सिवान जिले में कुल कितने शिक्षकों की यहाँ पर जो है पदस्थापना होगी? 8,081 शिक्षकों की। यहाँ पर स्थापना शाखा के डीपीओ अवधेश कुमार ने विद्यालय में वर्गवार व विषयवार रिक्ति मांगी है। तो ये हर जिले में हो रहा है। यहाँ पर आपको सिवान जिला के बारे में बताया है, लेकिन ये हर जिले में अभी ये काम चल रहा है, क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म होता है आप लोगों का ही यहाँ पर काउंसलिंग हो, पदस्थापना हो, योगदान हो, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके बाद इन्होंने कहा है कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से इन्होंने रिक्ति मांगी है। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि कोटिवार विवरण 19 अप्रैल तक डीपीओ के कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। यानी आज तक इन्होंने यहाँ पर दे दिया है सिवान जिले के लिए कि ये सारी जो रिक्तियाँ हैं वो आपके ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, कितनी रिक्तियां हैं कोटिवार सभी जो डिटेल है वो यहाँ पर 19 अप्रैल तक डीपीओ के कार्यालय में उपलब्ध कराने का जो निर्देश दिया गया है। डीपीओ ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा के उपरांत विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापना करना है। शिक्षकों का विवरण दिए गए प्रपत्र 1 में प्रारंभिक विद्यालय के लिए कक्षा 1 से 8 तक, प्रपत्र 2 में उच्च विद्यालय यानी कक्षा 9 से 10 के लिए। तो प्रपत्र 1 होगा 1 से 8 के लिए, प्रपत्र 2 होगा 9 से 10 के लिए। और इससे पहले सभी हेडमास्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे इससे संबंधित प्रपत्र अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। वहां से समेकित कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा डीपीओ कार्यालय को भेजा जाएगा। और फिर डीपीओ ने यह भी कहा कि यदि प्रपत्र में अंकित विषय के अलावा अन्य किसी विषय का शिक्षक कार्यरत हो तो वे अपने स्तर से उनका विवरण प्रपत्र में जोड़ना सुनिश्चित करेंगे। डीपीओ ने कहा कि विभिन्न विद्यालयों से प्राप्त आंकड़ा का प्रखंड स्तर पर समेकन के उपरांत सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समेकित प्रतिवेदन को अपने प्रखंड के सभी प्रधानाध्यापक से साझा करेंगे ताकि उसमें किसी तरह की त्रुटि होने पर इसका निराकरण किया जा सके। जिले के कई विद्यालय टैग या शिफ्ट होकर संचालित किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा विगत सप्ताह में इन विद्यालयों का विलय भी किया गया है। इस स्थिति में विद्यालयों का अलग से सूचना नहीं देकर मूल विद्यालय के नाम में ही सभी विवरण भेजना है। इससे विलय वाले स्कूल शामिल है और कई स्कूलों को इसमें विलय कर लिया गया है, मतलब, और इनमें क्या हो जाएगा, इनका जो विवरण है वो अलग से नहीं होगा। ये सभी विवरण जो है यहाँ पर एक साथ ही दिया जाएगा। और इस प्रपत्र में वर्ग, विषय, शिक्षक व प्रधानाध्यापक की जो संख्या है, शिक्षक का जो प्रकार है, सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी है, शेष बच्चे शिक्षकों की संख्या, ट्राई 3 में नियोजित शिक्षकों की संख्या की जानकारी देनी है। और इस रिक्ति को डीपीओ स्थापना के स्तर से विभाग को भेजा जाएगा और विभाग के स्तर से ही सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की स्थापना की जाएगी, पदस्थापना की जाएगी। तो कुल मिलाकर जो अपडेट था सक्षमता परीक्षा से संबंधित वो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया है। इसके अलावा जो भी शिक्षक सक्षमता 2.0 के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो देखिए थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि पता है आपको अगर आपका काउंसलिंग डेट निकल गया होता तो ये जो सक्षमता परीक्षा का जो यहाँ पर 2.0 का जो आपका नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया होता। लेकिन जैसे ही काउंसलिंग डेट आती है आपका सक्षमता 2.0 का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तब तक आप लोग अपना जो भी तैयारी है वो करते रहिए। नोटिफिकेशन तो कभी भी जब भी आएगा आप लोगों को मैं बता दूंगी, उसके लिए आप लोग चिंतित ना हो, बस आप अपनी तैयारी करते रहिए। और इसके अलावा शहरी क्षेत्र मैंने बता ही दिया है, मार्क्स यहाँ पर वरीयता है कि जिनके मार्क्स हाईएस्ट होंगे सबसे पहले उनको यहाँ पर जो है नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद उस मार्क्स से नीचे वाले जिनके उससे कम है मार्क्स उनको नियुक्त किया जाएगा। इस तरह से पूरा शहरी क्षेत्र पहले भरा जाएगा, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर भरा जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों की जो है नियुक्ति होनी है। सारे इम्पॉर्टेंट अपडेट मैंने दे दिया है और अगर कोई और अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित करूँगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।